Hello students, welcome to our YouTube channel. I hope you all are well. तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ्स की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको क्लास 10 मैथ्स की जो चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी तक हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को डिटेल में कैसे सॉल्व करना है ये बताया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन, डाउट या क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके उसके थ्रू भी हमसे क्वेश्चंस, क्वेरी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, उसी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग अपडेट, जो भी हमारे चैनल की अपडेट्स होती हैं वो उसी उसी टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड करते हैं, और उसी में हम क्वेश्चंस को भी अपलोड करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रियल नंबर। दोस्तों, रियल नंबर इसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो रियल नंबर है उसको पढ़ने से पहले इसमें आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, और एक प्रूव आता है कि यूक्लिड डिवीजन लीमा से आप प्रूव कीजिए कि कोई भी इंटीजर जो है वो ऑड इंटीजर है तो वो उस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या किसी भी नंबर का स्क्वायर है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप देखते होंगे वहाँ पर को प्रूफ पूछता है, यूक्लिड डिवीजन लीमा से आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्गोरिथम और लीमा में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम एक तरीके की स्टेप्स होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, जो कि किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको बताते हैं, जिसको बेसिकली हम यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से हम एचसीएफ जब फाइंड करते हैं तो हम उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरीके से एल्गोरिथम लिखते हैं। और लीमा क्या होता है दोस्तों? लीमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूव्ड है, और हम उस स्टेटमेंट के थ्रू किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जैसे हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन लीमा से हम किस तरीके से प्रूव करेंगे जो हमें प्रॉब्लम गिवन होगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लीमा। अब देखिए, इसको डिराइव किया था यूक्लिड ने, तो उन्हीं के नाम पे है यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो ये क्या कहती है कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी, वो किसी यूनिक इंटीजर क्यू और आर से सेटिस्फाई किस तरीके से होंगे। तो यूक्लिड ने बताया था कि कोई भी इंटीजर है, तो आपने सिंपल जो डिवीजन थ्योरम देखी होगी, जिसमें हम देखते हैं कि ये डिवाइज़र होता है हमारा, ये डिविडेंट होता है, ये कोशेंट होता है, और ये रिमाइंडर होता है। और जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी हमारा क्या नहीं हो सकता, जो भी हमारा डिवाइज़र है उससे बड़ा या उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। दैट मीन्स रिमाइंडर इज नेवर इक्वल टू और ग्रेटर देन डी। ओके, तो यही यूक्लिड ने लिखा है। तो यूक्लिड, एक दो इंटीजर है हमारे पास ए एंड बी, तो उसको यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर इज लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो आर की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो ज़ीरो हो सकती है। जैसे हम देख सकते हैं, अगर हम, हमारे पास दो इंटीजर हैं 6 एंड 3, अगर हम 3 इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर को अगर हम यूक्लिड डिवीजन, तो इसमें ए की जगह है 6, बी की जगह है 3, जो क्वोशंट है वो आपको मिला है 2, और जो रिमाइंडर है वो 0। आप देखते होंगे कि रिमाइंडर कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? लेस देन बी। दैट मीन्स जो रिमाइंडर होगा वो लेस देन क्या होगा? 6 ही होगा इस क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसी हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज को। तो आज की एक्सरसाइज, जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपने एचसीएफ फाइंड करना है 135 और 225 का। दोस्तों, तो ये आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आज यहाँ वेदर की थोड़ा सा इशू है, थोड़ा बारिश तेज़ हो रही है, तो इस वजह से।
तो आपको कोई भी अगर इस वीडियो में प्रॉब्लम या कोई भी जो दिक्कत आपको महसूस होती है तो आप अपना सजेशन भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 1.1। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमें 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो देखिए दोस्तों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कोई अलग चीज़ नहीं है, ये बस एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना है। एल्गोरिथम क्या होते हैं? कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स। तो हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो देखिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि आप कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरीके से आप एचसीएफ फाइंड करते थे, उसी को हमने किस में लिख देना है? यूक्लिड में। तो देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे लगाते थे हम एचसीएफ के लिए? तो हम जो बड़ा नंबर होता था जैसे 225 और जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी बार? तो ये क्वेश्चन आ जाएगा 1, तो 135। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 5 0, 12 - 3 9। फिर जो हमारा रिमाइंडर होता है वही हमारा बन जाता है डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर होता है वो बन जाता है डिविडेंड। तो 90 1 जा 90, तो अब बचेगा इसमें 45। अब 45 से अगर हम डिवाइड करेंगे 90 को तो हमारा आ जाएगा 45 2 जा 90। दैट मीन्स अब अगर हम इसको यूक्लिड, तो यूक्लिड ने क्या कहा था कि a = BQ + R, और जो यहाँ पर को रिमाइंडर R है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन B होगा। अब इसी से हम एचसीएफ कैसे कह सकते हैं? इफ R is equal to 0 then B is the HCF of A and B। अगर हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो देखिए किस डिवाइजर से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिला है, तो वही डिवाइजर हमारा किसका काम करता है? एचसीएफ का। दैट मीन्स इसमें 0 आपको किससे डिवाइड करने पे मिला है? 45 से। तो 45 ही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लिखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम की फॉर्म में। तो इसका स्टेप 1 क्या हो जाएगा? तो हमने 225 डिविडेंड को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो BQ + R की फॉर्म में लिखना है। तो B हमारा 135, क्वेश्चन आया था हमारा 1, प्लस फर्स्ट टाइम हमें रिमाइंडर मिला था 90। सेकेंड टाइम स्टेप 2 होगा, वो क्या होगा? जो पहले डिवाइजर था 135 इज इक्वल टू, अब जो रिमाइंडर था वो बन गया हमारा डिवाइजर। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस हमें कितना मिला? 45 हमें रिमाइंडर मिला। स्टेप 3, अब जो हमारा डिवाइजर था 90 वही बन गया हमारा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था 45 इंटू क्वेश्चन है हमारा 2 + 0। तो इस प्रोसेस को आप तब तक करेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू, तो हमारा 0 किससे डिवाइड करने पे आया था? या B की वैल्यू वही। तो क्या होगा? B इज द एचसीएफ ऑफ A एंड B इफ R इज इक्वल टू 0। तो R इज इक्वल टू हमें 0 मिला था जब हमने किससे डिवाइड किया था? 45 से। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 45। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप डाउट कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। जैसे 196 और 2822, तो सेम पहले हम रफ में कर लेंगे। 196 को डिवाइड कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर उसी को लिख लेंगे हम यूक्लिड एल्गोरिथम की फॉर्म में। पेपर में भी आप ऐसे ही कीजिएगा, जो क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश होती है वो कम रहती है। तो 196 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा 38 हो जाएगा, लेकिन 2 जा जाएगा नहीं, तो 1 जा 196, 12 - 6 6 और 17 - 9 8, और ये 186। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको डिवाइजर नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने पूरा कंप्लीट डिवाइड अभी नहीं किया है। तो हम पहले कंप्लीट डिवाइड करेंगे। इसका मीन्स अब उतरेगा 2, तो 19 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 जा, आई होप 9 बार चले जाए, 9 6 जा 144 और 19, तो हम अगर इसको 9 टाइम्स करेंगे तो 9 जा कितना होता है? 170 से, हाँ 9 टाइम्स चले जाएगा। तो 19 6 जा 144, कैरी 11, 19 9 जा 171, 171 प्लस
11, तो 182 कैरी, तो 12 8, और ये आ जाएगा 5 माइनस 2 3 और 0, तो 19 2 ज़ा फिर से 1 या 196, तो 4, ये गलत हो गया दोस्तों, सॉरी मिस्टेक, ये गलत हो गया, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, सॉरी थोड़ा सा डिवाइड गलत हो गया। तो हमने 9 टाइम्स दिया, तो 19 6 ज़ा 54, और 19 9 जा 177, और 5 176, तो ये आएगा 12 माइनस 4 8, और 15 माइनस 6 9, और ये 98, और अब 0, तो ये जाएगा 5 ज़ा, और 19 5 ज़ा, ये हो जाएगा 98 कम्प्लीटली चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक ही डिवाइड करने में कंप्लीट चली गया, इसलिए इसका स्टेप सिर्फ सिंगल स्टेप का होगा यूक्लिड एल्गोरिथम। तो हम लिखेंगे 38220 इक्वल टू 196 इंटू, क्वेश्चन था हमारा 195 प्लस रिमाइंडर हमें मिला 0, सो हम लिख देंगे एच सी एफ इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 196 एंड 38,222 तो एच सी एफ हमारा आया 196। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन, सेम 2, तो हमें बताना है 867 और 255 का एच सी एफ। तो हमें डिवाइड करना है 867 को 255 से, तो ये 3 ज़ा, तो 15, और ये 76, तो 2 0 1। अब दोबारा से जो हमारा रिमाइंडर होगा वो बन जाएगा हमारा डिवाइज़र, और जो पहले डिवाइज़र था वो हो जाएगा डिविडेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ज़ा 204 1 5, 51 से डिवाइड किया 102 को, तो ये गया 2, तो 102, तो रिमाइंडर हमें मिला 0। तो हम लिखेंगे स्टेप, तो हमें यहाँ पर को कितने स्टेप मिलेंगे, देखिए हमें पहली बार डिवाइड किया था हमने 867 को 255 से डिवाइड किया था, क्वेश्चन आया था हमारा 3 प्लस रिमाइंडर हमें मिला था 102। स्टेप जो हमारा 2 था ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा जो हमारा 255 था, और जो हमारा क्वेश्चन डिवाइज़र था वो 102 इनटू क्वेश्चन था हमारा 2 प्लस रिमाइंडर मिला था हमें 51। और स्टेप 3 रहेगा हमारा जो हमारा 102, इसको हमने डिवाइड किया 51 से, जो पहले हमें रिमाइंडर मिला था, इनटू ये गया 2 ज़ा प्लस हमें रिमाइंडर मिला 0। सो एच सी एफ इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 867, सॉरी 867 नहीं, एच सी एफ होगा हमारा 51। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिएगा, तो लास्ट डिवाइज़र कौन था जिससे डिवाइड करने में हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, वही हमारा क्या होता है एच सी एफ। और अब अगर आपको यूक्लिड एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो एल्गोरिथम कुछ नहीं होती है अलग, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो हम स्टेप्स लिखते हैं उसी को बोला जाता है एल्गोरिथम। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको तीनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हम उसको 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो यूक्लिड ने कहा है, मतलब बी तो हमें कंफर्म है कि बी कितना होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होता है BQ + R। इसका मतलब अगर हम किसी भी ऑड इंटीजर को डिवाइड करते हैं किससे, b मीन्स 6 से, तो या तो रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा, या तो रिमाइंडर हमें 3 मिलेगा, या तो रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, किसी भी ऑड इंटीजर को हम डिवाइड करके देखते हैं। जैसे 6 से हम डिवाइड कर लेते हैं किसको, जैसे हमने 6 से 7 को डिवाइड किया, तो 6 1 जा 6, तो हमें रिमाइंडर मिला 1। 6 से डिवाइड कर लेते हैं हम 8 को, तो 6 1 जा 6, हमें रिमाइंडर मिला 2। कोई भी और नंबर, जैसे 6 से आप डिवाइड कर सकते हैं 15 को, ये तो इवन इंटीजर हो गया तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। कोई भी ऑड नंबर को हमने ऑड इंटीजर को डिवाइड करना है, जैसे 15 है, 6 2 जा 12,
तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 3। देखिए 3। कोई भी ऑड इंटीजर है, जैसे आपका 21 है या 23 है, इसको आप डिवाइड कीजिए 6 से, तो 6 3 ज़ा 18, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 5। तो आप कभी भी किसी भी ऑड इंटीजर को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो आपको या तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, या तो रिमाइंडर 3 मिलेगा, या तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम यूक्लिड डिवीजन लीमा से अब किस तरीके से प्रूव करते हैं, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड को, जो भी मैंने इसको लिखा, तो फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बी एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन में हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, तो हमने ए को अज्यूम कर लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी को हमने अज्यूम कर लिया कि बी इज इक्वल टू 6 है। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। अब आप जानते हैं ये किसी भी फॉर सम इंटीजर्स, तो आप इसको लिख लेंगे। क्या लिखा हमने, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एंड बी इज इक्वल टू 6। और हमने लिखा है यूक्लिड एल्गोरिथम से हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, तो b की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें अगर हम किसी भी इंटीजर को, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं 6, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, या तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, या तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से कम होता है। इसका मतलब अगर 6 डिवाइजर है तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो 0 to 5 तक के हमें रिमाइंडर मिलेंगे। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 6। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू, या तो a, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 6q मिलेगा, या 6q प्लस 1 मिलेगा, या 6q प्लस 2 मिलेगा, या 6q प्लस 3 मिलेगा, या 6q प्लस 4 मिलेगा, या 6q प्लस 5 मिलेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमें जो क्वेश्चन प्रूफ करना है वो क्या है, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की हम बात कर रहे हैं। तो हम इसमें से इन केसेस, तो हमें कितने टोटल केसेस कितने मिले, 6 केसेस मिले। इसमें से हम कंसीडर किसे करेंगे, सिर्फ ऑड इंटीजर वाले केसेस को। तो देखिए 6q, तो ये तो इवन का है क्योंकि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 6q इज मल्टीपल ऑफ 2, तो ये कैसा इंटीजर हो जाएगा, ये इवन इंटीजर है, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। वैसे 6q प्लस 2 ये भी कैसा इंटीजर है, इवन, इसीलिए हम इसे भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये भी मल्टीपल है 2 का। और ये 6q प्लस 4 ये भी क्या है, एक इवन इंटीजर है, इसीलिए इसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कोई भी इंटीजर जो 2 का मल्टीपल होता है वो एक इवन इंटीजर होता है। तो हमें सिर्फ 3 केसेस लेने हैं, तो हम 3 केसेस कौन कौन से कंसीडर करेंगे, एक करेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 3, और एंड 6q प्लस 5। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम पहला केस लेते हैं 6q प्लस 1। तो आप इसको लिख किस तरीके से सकते हैं, 6q, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1। और इसको क्या लिखा जा सकता है, तो हमने a इक्वल टू क्या ले लिया, 6q प्लस 1, तो 2 इंटू 3q प्लस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। अब हम इस 3q को आप कुछ भी अज्यूम कर लें, आप k1 अज्यूम कर लें, आप m अज्यूम कर लें, आप n अज्यूम कर लें। तो आपने जो प्रूफ करना है कि किसी भी ऑड इंटीजर को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं,
थ्री किसी भी ऑड इंटीजर को हम सिर्फ 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 की फॉर्म में, तो हमें प्रूव करना है कि ये एक ऑड इंटीजर है। तो a = 6 क्यूब + 1। देखिए अब इसको हम ऑड कैसे प्रूव करेंगे, तो हम यहाँ पर को कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, 2 का मल्टीपल था तो 2 × 3³ + 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2k1 प्लस, तो मैंने जो यहाँ पर 3 क्यू था इसको अज्यूम कर लिया k1। ठीक है दोस्तों, वेयर k1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। दोस्तों थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है तो आपको इतना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोई भी डाउट होता है तो आप बेशक पूछिएगा। तो पहला हमने प्रूव कर दिया कि जो हमने देखा कि फर्स्ट जो हमारा केस था 6 क्यूब + 1 वाला, तो हमने उसको लिख दिया 2k1 + 1 की फॉर्म में हम कैसे ले आए। अब ऐसे ही हम सेकंड केस उठाते हैं, a = 6 क्यूब + 3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 क्यूब + 3 को हम ब्रेक कर देंगे 2 + 1 में। अब हम इसको भी क्या कर सकते हैं, इससे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 क्यूब + 1 + 1। तो हम इसको दोबारा से क्या लिख सकते हैं, 2, जो ये पूरा है 3 क्यूब + 1 है, इसको मैंने कंसिडर कर लिया k2 + 1। सेम यहाँ पर को भी लिख देंगे, वेयर k2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, दो केसेस को हमने कंसिडर कर लिया, 2k1 2k2। अब तीसरा जो a इज इक्वल टू 6 क्यूब + 5 है, तो सेम अब 6 क्यूब प्लस हम इसको लिख सकते हैं 4 + 1। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 क्यूब + 2 + 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2k3 + 1। सिमिलरली k3 इज अ वेयर k3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, आप यही नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर को हमने प्रूफ कर दिया है कि जो a है वो भी किसकी फॉर्म में है, जो a है वो हमें किसकी फॉर्म में मिला, 2k1 + 1। जो सेकंड था 6 क्यूब + 3, इसको भी हमने चेंज कर लिया 2k2 + 1, और यहाँ पर को 2k3 + 1। तो अब यहाँ से प्रूफ क्या होता है दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कोई भी, देखिए कोई भी अगर हम ऑड इंटीजर लिखते हैं तो वो क्या होता है, जैसे आप कोई भी ऑड इंटीजर, जैसे हम 5 लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 + 1। जैसे आप 13 लिखते हो तो क्या लिखोगे, 2 × 6 + 1। तो कोई भी ऑड इंटीजर होता है वो क्या होता है, 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर को हम इस क्लियरली कह सकते हैं 2k1 + 1 इज अ ऑड इंटीजर, 2k2 + 1 इज ऑल्सो ऑड इंटीजर, तो 2k3 + 1 इज ऑल्सो अ ऑड इंटीजर। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं, क्लियरली 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 इज अ ऑड इंटीजर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सब किसके हैं, ये सब हमने फॉर्म में लिखे हैं, ऑड इंटीजर क्यों है, क्योंकि ये 2k + 1 की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी, ये तो 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब 5, 6 क्यूब + 5 इज ऑड इंटीजर्स। सो therefore 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये ऑड इंटीजर है, आर नॉट डिविजिबल बाई 2। सो हम क्या बोल सकते हैं, दीज ऑल आर ऑड इंटीजर। तो हमने क्या, जो क्वेश्चन था उसको प्रूफ कर दिया है कि क्वेश्चन में क्या लिखा था कि कोई भी ऑड इंटीजर है हम उसको 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका क्लियर प्रूफ हो गया है। तो कोई भी हमारा ऑड इंटीजर है हम उसको 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आता है कि एक आर्मी कंटीजेंट है जिसमें मेंबर कितने 16 मेंबर्स हैं,
जो कि 32 मेंबर्स जो बैंड के हैं उनके पीछे परेड में चल रहे हैं। तो हमें बताना है कि ये दो ग्रुप हैं, तो 616 मेंबर्स का एक ग्रुप है जो कि परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 32 बैंड मेंबर्स का एक ग्रुप है जो कि परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि दोनों ग्रुप्स जो मार्च कर रहे हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों के कॉलम क्या हैं, सेम है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, HCF ले लेना है किसका, 616 और 32 को। ठीक है दोस्तों, तो हम दोबारा से लॉन्ग डिवीज़न ही कर लेते हैं। तो 32 को हम डिवाइड कर लेते हैं 616 से, तो 32 बन गया 32। आई होप यहाँ पर परफेक्ट नहीं आएगा, तो मैं इसको इरेज करके थोड़ा ऊपर से सॉल्व करता हूँ। तो 600, तो हम सॉरी मैं सीधे सीधे स्टेप ही लिख लेता हूँ। स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 क्योंकि हमें यूक्लिड डिवीज़न से करना है, तो स्टेप 1 हो जाएगा हमारा 616, हमें डिवाइड करना है 32 से। कितने टाइम्स जाएगा, तो 32 से ये 19 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर बचेगा 8। आप लॉन्ग डिवीज़न से करके देख सकते हैं। स्टेप नंबर हमारा जो सेकंड होगा वो क्या होगा, अब जो हमारा डिवाइज़र था वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइज़र। अब हमें पता है कि 4 प्लस रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो हमारा जो HCF आया वो कितना आया, किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हुआ, तो 8 से डिवाइड, तो HCF हमारा 8। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन मार्च तो इक्वल टू 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे जो कमेंट सेक्शन है उससे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अभी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को किया है वैसा ही एक प्रूफ और है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लीमा से शो करना है कि कोई भी स्क्वायर है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m या फिर 3m प्लस 1। इसका मतलब अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करते हैं तो अगर हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। तो करके देख लेते हैं दोस्तों, पहले एक बार हम देख लेते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो अगर मैं 16 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो 3 5 या 15, मुझे रिमाइंडर मिला 1। ऐसे ही कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए आप, जैसे आप देख सकते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 टाइम्स जाएगा 81 3, तो ये हो गया 27 3 होता है 0। आप किसी और का भी देख लीजिए, जैसे 121 है, आप डिवाइड कर दीजिए, 11 का स्क्वायर है 3 4 12 0, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसके स्क्वायर को अगर हम 3 से हम डिवाइड करें तो हमें या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा या तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो हमें इसी को प्रूफ करना है किससे, यूक्लिड डिवीजन लीमा से। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली लाइन जो हमारी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करी थी, सेम वही प्रोसीजर हमने इसमें भी फॉलो करना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम अज्यूम क्या करेंगे, लेट, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लीमा आपको पता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होना चाहिए। तो उसी फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं लेट a be any positive इंटीजर। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको अज्यूम कर लिया कि लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू कितना लेना है हमने 3m और 3m प्लस 1, तो b को हम अज्यूम कर लेंगे 3। देन हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब यहाँ पर को हमें पता है कि अगर डिवाइजर 3 है
तो r इज लेस देन इक्वल टू 0, जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा या फिर 0 के बराबर, और लेस देन क्या होगा 3। तो हमें यहाँ पर को कितने केस मिलेंगे, तो अगर हमें यहाँ पर को 3 केसेस मिलेंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या होगा, मैं एक ही लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो हमें 3 केस मिलेंगे। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो ये पहला केस क्या होगा 3q, क्योंकि पहले केस में क्या होगा रिमाइंडर 0। सेकंड केस क्या होगा 3q प्लस रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। और तीसरा, अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करूं तो या तो रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा, या तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, या फिर रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, अब हम सबका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, इसमें 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, इसको भी लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 3q इंटू 1 3q इंटू 2 6q आपको यहाँ पर। और थर्ड में 3q का स्क्वायर 9q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 टू 6 टू 12q, आपको ही मिल जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने अप्लाई किया, बाकी कुछ अलग नहीं कर रखा है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, अब इसको अगर हमें लिखना है फॉर्म में, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सेकेंड, अब इसको भी देखिए हम कैसे लिखेंगे, जो ये फर्स्ट और थर्ड है इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 इज q स्क्वायर, और 6q में से भी मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 2q, और मेरा बचेगा प्लस 1। और इसमें भी आप देखिए जो ये मेरा 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। तो अब ये फर्स्ट 9q स्क्वायर 3 और 12q में से मैं 3 कॉमन ले लूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा 9q में से निकल गया तो 3q स्क्वायर प्लस 12q में से तो ये बचेगा 4q, प्लस ये जो 3 है इसमें से भी मैंने तो ये हो गया 1, प्लस एक्स्ट्रा क्या बचेगा ये 1, क्योंकि मैंने 4 को ब्रेक कर दिया 3 प्लस 1 में, तो ये। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको मैं ले लेता हूँ k1, इसको मैं ले लेता हूँ 3k2 प्लस 1, और इसको ले लेता हूँ 3k3 प्लस 1। तो देख सकते हैं आप हमको देख सकते हैं यहाँ पर को आप कि अब तीनों ही नंबर किस फॉर्म में आ गए 3k1, और यहाँ पर को लिख लेंगे वेयर जो हमने लिए हैं ये वेरिएबल k1 k2 k3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू या तो 3k1 होगी, या फिर 3k2 प्लस 1 होगी, या फिर 3k3 प्लस 1 होगी। तो आप यहाँ से प्रूफ हो चुका है, देखिए कि अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें, या तो रिमाइंडर हमें 3k1 प्लस 0, रिमाइंडर कितना है 0, किसी भी नंबर को हम अगर 3 से डिवाइड करें या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, या तो रिमाइंडर हमें 1 ही मिलेगा, इसके अलावा हमें कोई दूसरा रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, hence it can be said that, जो क्वेश्चन में बोला था, it can be said that the square of any positive integer is either of the, जो क्वेश्चन में आपने लिखा है वही लिखना है, फॉर्म आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये प्रूफ हमने किस तरीके से किया। तो आप सिंपल, हमने यूक्लिड डिवीजन से हमने मान लिया कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल टू 3 हमने अज्यूम कर लिया। तो हमने इसको यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में लिखा, तो a इक्वल टू 3q प्लस r,
अब यहाँ पर को जो r होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3 होगा। तो इसमें हमें 3 केसेस मिलेंगे, या तो a होगा 3q क्योंकि r इक्वल टू 0 पुट किया, एक बार r इक्वल टू 1 पुट किया तो 3q प्लस 1, और r इक्वल टू जब हमने 2 पुट किया तो 3q प्लस 2। ठीक है दोस्तों, फिर स्क्वायर कर दिया हमने सबका, तो हमने स्क्वायर किया तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। फिर देख सकते हैं आप कि हमने 9 स्क्वायर और 6q में से 3 कॉमन ले लिया तो हमें ये मिला। और सेम यहाँ पर को हमने 4 जो था उसको 3 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया, तो फिर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में मिला। तो आपको जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड पेपर में, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3m प्लस 1 और 3m प्लस 8 की फॉर्म में। तो पहले देखिए दोस्तों, हम एक बार क्यूब करके देखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि 8 का क्यूब क्या होता है, 512। तो 512 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 512 को हमने 9 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा, 9 5 ज़ा 45 6 2। ठीक है दोस्तों, और 9 6 ज़ा 50, 9 5 ज़ा 45 और 9 6 ज़ा 54। तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर कितना मिला, 8। सिमिलरली आप देख सकते हैं अगर मैं किसी का और का क्यूब कर लूँ, जैसे 3 का क्यूब होता है, या फिर हम 7 का क्यूब कर सकते हैं 243, या 343 होता है 7 का क्यूब। तो अगर 9 से डिवाइड करूँ तो 9 3 ज़ा 27, बचेगा 3 और 7 2 7 3, और 9 8 ज़ा 72। तो आप देख रहे होंगे कि रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब 9 से डिवाइड करते हैं, या तो रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा, या तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसी को हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा से प्रूव करना है। आप अदर क्वेश्चन के भी क्यूब में इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, ये यही आता है, या तो रिमाइंडर 1 मिलेगा या तो रिमाइंडर 8, इसके अलावा कोई और रिमाइंडर आपको नहीं मिलेगा। तो हम इसमें भी सिमिलरली क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें मान लेते हैं, तो पहली लाइन सेम रहेगी, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और हमें क्यूब करना है तो हम b को अज्यूम कर लेते हैं, एंड b इज इक्वल टू 9 अज्यूम ना करके हम 3 अज्यूम करते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा, और इसमें हमारे केसेस भी कम बनेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो देन बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा a इज इक्वल टू b की जगह 3q प्लस 1, 3q प्लस r, वेयर जो r होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। तो इसमें हमें कितने केसेस मिलेंगे, इसमें हमें टोटल 3 केसेस मिलेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q और 3q प्लस 1। सिमिलरली इससे पहले क्वेश्चन में जैसे लिखा था, रिमाइंडर को हम पुट करते जा रहे हैं, 0 पुट करने में 3q, 1 पुट करने में 3q प्लस 1, और जब हम 2 पुट करेंगे तो 3q प्लस 2। तो हम पहले केस फर्स्ट को कंसीडर करते हैं, केस फर्स्ट। तो a इज इक्वल टू 3q। तो इसने क्वेश्चन में कहा है कि हमें क्यूब करना है किसी भी नंबर का, तो a इज इक्वल टू 3q है, तो हम कर देते हैं क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब। तो हम करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 क्यूब, वैसे a इज इक्वल टू 27, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो हम a क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू, इसको पुट कर देता हूँ मैं, कंसिडर कर लेता हूँ k1। ठीक है दोस्तों, या m लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वेयर k1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, अब केस नंबर सेकेंड हम लेते हैं। तो केस नंबर टू है हमारा 3q
प्लस वन, तो a इक्वल टू 3q प्लस वन। अब बोथ साइड का हम क्यूब करेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस वन का होल क्यूब और a क्यूब हो जाएगा यहाँ, तो a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब 27 क्यूब प्लस वन का क्यूब तो वन ही आना है, प्लस अब इसका करेंगे तो क्या आता है 27q स्क्वायर, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो 27 पहला आ जाएगा a स्क्वायर, a की जगह है तो एक मिलेगा हमें 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसी को अप्लाई कर रखा है, तो हमें इस फॉर्म में कुछ ये मिलेगा। अब हम इसको लिख लेते हैं a क्यूब इक्वल टू, अब हम जो ये है इसको प्लस वन को अलग रख लेते हैं और 27 और इनमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a3 इक्वल टू 9k2 प्लस वन, वेयर k2 इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब केस नंबर 3 जो हमारा है, केस 3 हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो सेम इसमें भी हम कर लेते हैं a क्यूब, तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब, मैं यहीं पर वो कर लेता हूँ इस पर, तो क्या मिलेगा हमें, तो a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला लगा लेंगे तो 27q क्यूब प्लस जो हमारा ये जो होगा मैं लास्ट में लिख लेता हूँ इसको, प्लस 2 का क्यूब होता है 8, तो सेकंड मिलेगा हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 3 3 9 9 2 18, या फिर हम तो हमें मिलेगा एक 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36। ठीक है दोस्तों, हमने सिंपल अप्लाई कर रखा है a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तीनों से हमें 9 कॉमन लेना है, तो 9 को 3q क्यूब प्लस 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 4q प्लस 8, तो a3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 9k3 प्लस 1, वेयर k3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। तो देखिए हमें पहला नंबर किसकी फॉर्म में मिला, जो हमने a को प्रूव किया था केस नंबर 1 में, हमें मिला 9k1। सेकंड केस में हमें मिला 9k2 प्लस 1, या जैसे आपको प्रूफ करना है वही आप भी लिख सकते हैं 9m प्लस 1, और ये मिला हमें 9k3 प्लस 1। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एनी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form, जो प्रूफ करना था, of the form 9m प्लस 1 और सॉरी आपको मैंने 8 नहीं लिखा, और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो या तो हमें 9m की फॉर्म में होगा, मैंने आपको k1 k2 k3 कंसिडर किया है, आप इसकी जगह m ही रख सकते हैं, कोई उसमें आपके क्वेश्चन के मार्क्स नहीं कटेंगे। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होता है वो अगर हमको 9 की फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ये यूक्लिड डिवीजन से हमने इसको
प्रूव किया। आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थोड़ा हमें मैं थोड़ा सा ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस पर नया हूँ, कम जानता हूँ। तो कोई भी अगर गलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन भी दे सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और दोस्तों आप कितने लोग चाहते हैं कि ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपना प्यार दीजिए। और धीरे धीरे सीखते सीखते हम इस प्लेटफॉर्म पे भी, ऑनलाइन पे भी, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन का हमें थोड़ा सा नॉलेज कम है। तो आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और इस सीरीज़ को भी अपना प्यार दीजिए। मैं पूरी की पूरी क्लास 10th की एनसीईआरटी आपको सॉल्व कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन को मैं डीपली सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो और आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलें। मैथ्स में कोशिश करूंगा, धीरे धीरे हम साइंस और एसएसटी की भी क्लासेस लेके आएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।